एक खूबसूरत सा बहुत बड़ा राज्य था। राज्य के राजा का नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहां की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस कारण हर क्षेत्र में राज्य का काम अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम राम सिंह रखा गया। पूजा पाठ बहुत इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अधिक प्यार ने राम सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो राम सिंह की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यह बातें बदतमीजी लगने लगी। राम सिंह बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो परेशान कर देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। राम सिंह के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में राम सिंह की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उसका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली कुछ दिनों में चली जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरुजी के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरुजी के साथ अकेले में बात की और राम सिंह के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई। राजा अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरुजी के खास चेले द्वारा राम सिंह को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर राम सिंह साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी, और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। राम सिंह ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद राम सिंह को पेट भर के भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुरुजी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने राम सिंह को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने राम सिंह से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने राम सिंह को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा।
राम सिंह झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। राम सिंह वो भी ले आया। अब गुरु जी ने उसे एक गुलाब सूंघने को कहा और कहा, बताओ कैसा लगता है। राम सिंह ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही राम सिंह ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और पीने का पानी ढूंढने लगा। राम सिंह की यह दशा देख गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद राम सिंह को राहत मिली। फिर उसने गुरु जी से हंसने का कारण पूछा। गुरु जी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरु जी ने राम सिंह को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। राम सिंह को सभी बातें विस्तार से समझ में आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। राम सिंह में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आप भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।